समस्त कथा रसिक प्रेमियों को जय जय सीताराम। आज हम पुनः आपके सामने भगवान की सुंदर कथा लेकर उपस्थित हुए हैं। कथाएं तो बहुत हैं, पर हम आज आपको भगवान शंकर को जब मोह हुआ है उसके बारे में सुनाते हैं। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर महादेव जी का मोहित होना। ये क्यों हुए मोहित? जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में भगवान विष्णु ने देवताओं और दैत्यों के बीच में अमृत बांटने के लिए जब झगड़ा होने लगा, संग्राम की स्थिति उपस्थित हो गई, तो भगवान विष्णु ने इसे शांत करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। उससे दैत्य लोग इतने मोहित हो गए थे कि उन्होंने वह अमृत का कलश जो आपस में लिए झगड़ रहे थे, वह मोहिनी रूपी स्त्री के रूप में भगवान विष्णु के हाथों में सौंप दिया। भगवान विष्णु ने जब देखा कि ये तो दैत्य हैं, इनको अमृत पिलाएंगे तो ये तो अनाचार अत्याचार ही करेंगे, तो उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया था और दैत्यों को मदिरा पान करा दिया। इसका वर्णन हम अगली कथा में करेंगे अच्छे से। तो भगवान शंकर बैठे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए कि जब भगवान शंकर ने यह सुना कि श्री हरि ने स्त्री का रूप धारण किया और असुरों को मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिला दिया, तो भगवान शंकर कैलाश से माता सती के साथ और समस्त भूतगणों को लेकर बैल पर चढ़कर वहां गए जहां भगवान मधुसूदन निवास करते थे। भगवान श्री हरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर भगवान का पूजन किया है। गौरी शंकर भगवान की मूर्तियां हैं, होती हैं यदा यदा, तो हमें जहाँ पर भगवान गौरी शंकर की एक साथ अगर मूर्ति हो तो उनका पूजन करना चाहिए, उसका विलाप उठाना चाहिए। भगवान विष्णु ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया। वे भी सुख से बैठकर भगवान का सम्मान करके मुस्कुराते हुए भगवान विष्णु से श्री महादेव जी कहने लगे और कहते हैं कि समस्त देवों के आराध्य देव, आपने जब ये मोहिनी रूप धारण किया था तो आपने किस कार्य से किया था? प्रभु, आप कोई तो आपको ब्रह्म समझते हैं, तो दूसरे आपको धर्म कहकर आपका वर्णन करते हैं। एक और बात है, भगवान आप सर्वात्मक एवं ज्ञान स्वरूप हैं, इसीलिए वायु के समान आकाश में अदृश्य रहकर भी आप संपूर्ण चराचर जगत में सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। प्रभु, जब गुणों को स्वीकार करके लीला करने के लिए आप बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता ही हूँ। और ऐसा है भी, भगवान के जितने भी अवतार होते हैं भगवान शंकर उनका दर्शन करते हैं और कभी कभी तो पहुँचते भी हैं। जैसे राम जी का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुँच गए, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए गोकुल पहुँच जाते हैं। तो भगवान की लीला अवतारों को, उनकी लीलाओं को देखने के लिए भगवान शंकर स्वयं जाते हैं। कहते हैं भगवान, लेकिन एक बात है, मैं उनका आपके उन अवतारों का दर्शन करता हूँ, तो अब मैं आपके उस अवतार का भी दर्शन करना चाहता हूँ जो आपने दैत्यों और दानवों के सम्मुख मोहिनी रूप धारण किया था। मैं कर नहीं पाया था, तो आपका दर्शन, आपके कोई अवतार हो और मैं रह जाऊं, तो इससे तो मेरे मन में बड़ी ही पीड़ा होती है। और भगवान शंकर तो भगवान की भक्ति, दैत्यों को मोहित करके आपने देवताओं को अमृत पिलाया स्वामिन, उसी को देखने के लिए हम सब आए। हमारे मन में उसके दर्शनों का बड़ा ही कौतूहल है। भगवान शंकर ने जब विष्णु भगवान से प्रार्थना की तो वे गंभीर भाव से हंसकर शंकर जी से कहने लगे। भगवान विष्णु ने कहा, शिव जी, उस समय जब अमृत का कलश दैत्यों के हाथों में चला गया था, या मैंने देवताओं का काम बनाने के लिए दैत्यों के मन में एक नए कौतूहल की ओर खींच लेने के लिए ही मैंने उस स्त्री रूप को धारण किया था, जिससे वे दैत्य कहीं अमृत न पी लें। देव शिरोमणे, आप उसे देखना चाहते हैं, तो आप जब उसे देखना चाहते तो मैं आपको अवश्य दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का ही आदरणीय है जो मैंने वो स्वरूप धारण किया था, इसीलिए दैत्य मोहित हो गए थे, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करने वाला है। और इतना भगवान शंकर से विष्णु भगवान ने कहा। और मित्रों,
वहाँ पर विष्णु भगवान वहीं पर अंतर्धान हो जाते हैं। और देखो वहाँ पर भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए कि भगवान कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, वहीं बैठे रहे। साथ में भूत आदि गण भी हैं और इधर उधर देख रहे हैं कि भगवान अभी तो थे, अंतर्ध्यान हो गए। इतने में उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा सुंदर उपवन है। भगवान विष्णु ने कुछ कहा नहीं, बस अंतर्ध्यान हो गए। देखिए उपवन है, उसमें भांत भांत की वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, लाल लाल कोपलों से भरे पूरे हैं। उन्होंने उसमें यह भी देखा कि एक उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। वो बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुए। देखिए यहाँ पर हम आपको बहुत सुंदर वर्णन भगवान के मोहिनी रूप का करेंगे, जो रूप उन्होंने धारण किया और भगवान शंकर को दिखाया। तो इसको बड़े ही आप मेरे शब्दों में ध्यान देना और उसको थोड़ा सोचना कि भगवान कितना कितना स्वरूप धारण कर सकते, कितना सुंदर स्वरूप धारण कर सकते हैं। तो उस उपवन में एक सुंदरी स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है, ऐसा भगवान शंकर देख रहे हैं। वह बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए है, उसकी कमर में करधनी की लड़ियां लटक रही हैं। गेंद के उछलने और लपकने के, वो क्योंकि उछलती गेंद तो वह स्त्री उसको लपकने के लिए वह भी उछलती है, तो उसका शरीर भी हिलता है, उस पर पड़े हुए उनके हार हिलते हैं। ऐसा जान पड़ता था मानो इनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती। वह अपने लाल लाल पल्लवों के समान सुकुमार चरणों से बड़ी कला के साथ ठुमुक ठुमुक कर चल रही है। वो चलती हुई गेंद जब इधर उधर चली जाती है तो लपक कर वह रोक लेती है। उसकी चंचल आंखें कुछ उद्विग्न सी हो रही हैं, कपोलों पर कानों की कुंडल की आभा झगमगा रही है। घुंघराली काली काली अलकें उन लटकों पर आ जाती हैं, जिसके मुख और भी उल्लसित हो जाता है। देखो वह स्त्री इस प्रकार से उपवन में कीड़ा कर रही है। जब उसकी साड़ी सरक जाती तो केसों की वेड़ी अर्थात वेड़ी लट जो होती है, बालों की लट चोटी होती है, खुलने लगती है। तो वह अपने अत्यंत सुकुमार बाएं हाथ से उन्हें संभाल लेती है। उस समय भी वह दाहिने हाथ से गेंद उछाल उछाल कर सारे जगत को अपनी माया से मोहित कर रही है। गेंद से खेलते खेलते, देखो ऐसा होता है संसार में भी। और देखिए यहाँ पर भगवान का स्वरूप देखिए, उनकी लीला देखिए, अवलोकन करिए। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक सलज्ज भाव से, लज्जा से युक्त भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। और ये देखो भगवान की माया। और इसीलिए तो आप लोग देखते होंगे कि भगवान राम और भगवान कृष्ण, आहा क्या बात है। जब बांके बिहारी, उनका नाम ही बांके रखा गया। बांके माने होता तिरछा देखने वाला, है ना। तो इसीलिए बांके बिहारी है। और अनुपम भी कहा जाता, बांके अनुपम भी है, बांके का अर्थ होता है। तो बिहारी जी की चितवन ही ऐसी है, भगवान कृष्ण की चितवन ही है। वे अपनी एक चितवन से समस्त गोपिकाओं को अपने पीछे, उनको अपना बना लेते थे, समस्त संसार को अपना बना लेते थे। उनकी चितवन में ही इतना मोह है। ऐसे ही भगवान ने जब ये मोहिनी रूप धारण किया तो तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा है, बस उनका मन हाथ से निकल गया। और यहाँ पर सुंदर श्लोक है, ताम बीक्षम देवी इति कंदु कललीय ये सद वीड़ा स्फुट स्फित विशिष्ट कटाक्ष मुष्टा। यहाँ पर जो लिखा है ना, विशिष्ट कटाक्ष मुष्टा, यही है। तिरछी नजर से देखा तो स्त्री प्रेक्षण प्रत समीक्षण बेलात्मा, उनका मन अपने हाथ से निकल गया। वो मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने बेवल हो गए भगवान शंकर कि उन्हें अपने आप की भी सुधि नहीं रही। नामान्नमंतिक उमाम स्वगणास वेदा। और फिर जब अपने की सुधि नहीं रही तो नामान मांत मंतिक उमाम स्वगणांस वेदा, अपने पास बैठी हुई सती जी और गणों की तो याद कैसे ही रह पाती, उनकी भी याद नहीं रही। और उसी समय मोहिनी के हाथ से उछलकर गेंद चली गई तो वह गेंद के पीछे वह मोहिनी दौड़ी तो वो शंकर जी भी उसके पीछे दौड़े। मोहिनी की जो साड़ी थी, हवा आई और वह करधनी के साथ उड़ गई। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर मनोरम था और भगवान शंकर का मन वही रमण करने लगा। जहां आंखें लग जाती लगी ही रहती। उनको इस दशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी, उन्हें ऐसा भी लगा, देखो
यहाँ पर भगवान की माया। भगवान शंकर को लगा कि मोहिनी भी उनके प्रति आसक्त जान पड़ती है, क्योंकि भाव ऐसे वैसे तिरछी नज़र से देखना, कुछ अपने तरफ खींचना, तो उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया था। उसके हाव भावों से भगवान शंकर कामातुर हो गए और भवानी के सामने ही इतने हो गए। देखिए भगवान की माया, विष्णु भगवान इसीलिए मायापति कहे गए हैं। मायापत सेवक सन माया, रामचरितमानस में वर्णन है। भवानी के सामने ही लज्जा छोड़ दी। भगवान शंकर को नहीं लगा कि माता सती बैठी हुई। भवान्या अपपश्यंता गतिहिद्यम पदम व्ययौ, और भवानी के सामने लज्जा छोड़कर उसके पीछे चल देते हैं भगवान शंकर। मोहिनी ने देखा कि शंकर जी उसके पीछे आ रहे हैं, तो वह लज्जित हो गई और वो एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की आड़ में छिप जाती और हंसने लगती, परंतु कहीं ठहरती नहीं है, और अंदर जा रही, और वृक्ष के पीछे और वृक्ष के पीछे। और भगवान शंकर की इंद्रियां अपने बस में नहीं रही, वे काम बस हो गए। देखो कामार शंकर हैं ये। भगवान शंकर को कामार कहा गया, काम के शत्रु हैं। इन्होंने कामदेव को जलाया था, भस्म हो गया था कामदेव। साक्षात कामदेव को जलाने वाले शंकर आज भगवान विष्णु की माया में ऐसे मोहित हो जाते हैं। तो भगवान की लीला अमोघ है। अतः वे काम बस हो गए और हथनी के पीछे हाथी की तरह उस मोहिनी के पीछे दौड़ने लगे, और उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा किया कि मोहिनी भी जा रही और भगवान शंकर भी पीछे जा रहे। उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा ना होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में पकड़कर अपने हृदय से लगा लिया। भगवान शंकर ने मोहिनी को पकड़ लिया और अपने हृदय से लगा दिया। जब तक वह मोहिनी लगना नहीं चाहती, उसकी इच्छा नहीं है। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। वास्तव में वह सुंदरी जो थी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजा पास से अपने को छुड़ा लिया और बड़े वेग से भागी, और भगवान शंकर भी उस मोहिनी वेशधारी अद्भुत कर्मा भगवान विष्णु के पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शत्रु कामदेव। आज कामदेव बड़ा प्रसन्न है। कामदेव क्यों प्रसन्न है? कह रहा कि आपने तो मुझे नष्ट कर दिया, मुझे जला दिया, परंतु देखो तो आज आप मेरे ही वश में हैं। कामदेव बड़ा प्रसन्न है। उसे लग रहा आज हमने शंकर जी पर विजय प्राप्त कर ली। शंकर जी मोहिनी के पीछे दौड़ रहे हैं, और दौड़ते दौड़ते यहाँ पर वर्णन आता है कि तस्यानुधावतो रेतस कच्चन धामोग रेत सा सुस्मृणो यूथ पश्यो वाचता मन धावता। दौड़ रहे। यद्यप उसी समय क्या हुआ, भगवान शंकर का जो तेज है वह अमोघ है। वह ऐसे तो नहीं स्खलित होता, परंतु फिर भी मोहिनी की माया से वह तेज स्खलित हो गया। यत्र यत्रा, बड़ा सुंदर श्लोक है, यत्र यत्रा पतन्मय हम रेतस्तस्य महात्मनः तान रूप्यस्य हेमनश्च क्षेत्रालयान सन्महीपते। तो भगवान शंकर का तेज स्खलित हुआ, वह गिरा जहां पर, वहां पर पता है क्या हुआ मित्रों? वहां सोने चांदी की खानें बन गई हैं। ये जो सोना चांदी है ना, इसीलिए सोना बड़ा शुद्ध माना जाता, बड़ा पवित्र माना जाता है, बड़ा ही पवित्र माना जाता सोना चांदी। इसलिए पूजा पाठ में भी सोने चांदी का प्रयोग होता। वे भगवान शंकर का जो तेज है उसी के कारण ये सोने चांदी की खानें बन गई। परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं, नदी सरोवर जहाँ जहाँ मोहिनी जाती है, पर्वतों में जाती, वनों में जाती, भगवान उसके पीछे पीछे शंकर जी चले जाते हैं। उसके बाद उन्हें स्मृति होती है कि अरे देखिए ये भगवान शंकर हैं, हम लोग साधारण मनुष्य तो हैं नहीं जो मोहित बने रहे। भगवान शंकर को स्मृति हुई, अरे भगवान की माया ने तो मुझे बहुत छका दिया। तो वो उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए, जान गए ये तो भगवान की माया थी। और इसके बाद जब जान गए सर्वात्मा भगवान की महिमा है, तो वे जानते, उन्हें कोई ऐसा आश्चर्य नहीं हुआ। वे जानते थे कि भगवान की शक्तियों का पार कौन पा सकता है। इसलिए भगवान ने देखा कि भगवान शंकर को इससे न तो विषाद हुआ ना तो लज्जा हुई, क्योंकि जान गए भगवान शंकर कि अगर भगवान की माया थी, और भगवान की माया से अगर हम मोहित भी हो गए तो हमें किस बात की लज्जा। और तब जब ऐसा देखा कि भगवान शंकर को कोई दुख भी नहीं हुआ, कोई विषाद भी नहीं हुआ,
कोई लज्जा भी नहीं हुई, तो भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्नता से कहने लगे कि भगवान विष्णु अब यहाँ पर भगवान शंकर से कहते हैं कि देखो प्रभु, मेरी माया अपार है, मेरी माया अपार है, इससे अजितेंद्रीय पुरुष तो किसी प्रकार से छुटकारा पा ही नहीं सकते, पर भला आपके अतिरिक्त ऐसा कौन पुरुष है जो एक बार मेरी माया के फंदे में फंसकर स्वयं निकल जाए। भगवान विष्णु कहते हैं भगवान शंकर से कि हे शिव जी, ये आप ही हैं जो मेरी माया से मैं फंसे भी और निकल भी गए, नहीं तो मेरी माया के फंदे से कोई निकलता नहीं है, ये आप ही हैं। सुखदेव जी ने कथा सुनाते हुए कहते इस प्रकार भगवान शंकर ने सत्कार किया भगवान विष्णु का, और भगवान विष्णु ने भगवान शंकर का सत्कार किया। तब उनसे विदा ली और भगवान विष्णु की परिक्रमा की भगवान शंकर ने, और कैलाश को चले जाते हैं। इस प्रकार से देखो तो यह कथा है, और यह कथा है मोहिनी रूप धारण करने की। इस प्रकार से भगवान शंकर की इच्छा के उन्होंने जब इच्छा प्रकट की तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, और इसके बाद जब पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पर, तो अब माता सती से कहते हैं कि देखो तो देवी, तुमने देखो प्रभु की माया तो देखी, यह तो समस्त कला कौशल विद्या आदि का स्वामी और स्वतंत्र हूं मैं सब कुछ हूं, फिर भी उस माया से विवश होकर मैं मोहित हो जाता हूं। तो दूसरे जीव तो परतंत्र हैं, तो अगर वे मोहित हो जाएं तो इसमें कहना ही क्या। जब मैं 1000 वर्ष की समाधि से उठा था तब तुमने मुझसे आकर पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो। देखो मैंने आराधना की थी, तो रामचरितमानस में अभी सुंदर वर्णन है बालकांड में कि भगवान शंकर समाधि में जागे, सती समाधि संभ तब जागे। तो भगवान शंकर जब सती ने जाना भगवान शंकर जागे, तो जाए सती तब बंधन कीना, और सन्मुख वाम भाग आसन हर दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। तो भगवान शंकर ने उन्हें आसन दिया है माता सती को, और तब वे पूछती हैं कि आप किसकी उपासना करते हैं। तो हे भगवान शंकर यहाँ पर कहते हैं कि हे सती, जब तुमने हमसे पूछा था कि तुम किसकी उपासना करते हो, यही वे साक्षात सनातन पुरुष हैं। ना तो काल ही ने अपनी सीमा में बांध सकता है, न वेद इनका वर्णन कर सकता है, इनका वास्तविक स्वरूप अनंत और अनिर्वचनीय है। तो ऐसे भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए और भगवान विष्णु की माया को प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कथा को मैं समाप्त करता हूँ, और आगे मैं कोई और सुंदर कथा लेकर आता हूँ। आप लोग को कोई कथा अपने हिसाब से सुननी या अपने मन की कोई सुननी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी कथा के बारे में बता दें। मैं अवश्य आपको वह कथा भी सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो कथा आपके मन में हो, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करना। जो भी इसमें त्रुटियां हों या अच्छाइयां हों उससे हमें पता चलता है, तो उसमें हम सुधार करने का भी प्रयास करते हैं और उतने अच्छे से सुनाने का प्रयास करते हैं, और हमारा उत्साह बढ़ता है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम।